नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां नायब सिंह सैनी ने ग्रीवांस कमेटी की बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 17 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 15 शिकायतों का निपटारा किया गया। सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से कहा कि वो आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने की कोशिश करें। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दादा जयपाल गौतम को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शनिवार को जयपाल गौतम का आकस्मिक निधन हो गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 106 वर्ष के आयु में परिवार से अलग होना बेहद दुखद होता है। उन्होंने ईश्वर से परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, स्वर्गीय जयपाल गौतम एक सरल, विनम्र, समाजसेवी और समाज के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा समाज के उत्थान और लोगों की भलाई के लिए काम किया। वो क्षेत्र में आपसी सौहार्द, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि जयपाल गौतम के निधन से न केवल परिवार को बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। गौतम जी, जिनका बड़ा लंबा जीवन रहा है और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको परम पिता परमात्मा इतना स्वस्थ जीवन देता है। दादा जयपाल गौतम जी 106 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की है। अब वो परम पिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए हैं। मैं परम पिता परमात्मा से उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि पीछे जो परिवार, इतना बड़ा परिवार वो छोड़ करके गए हैं और उनकी जो तपस्या, जो उनके कार्य, और हम ये चाहेंगे क्योंकि परिवार को अपने जीवन में बहुत कुछ दे करके वो गए हैं। गौतम जी परिवार के मुखिया के नाते दादा के कार्यों को निरंतर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और क्योंकि पूर्ति होती नहीं, बड़ा बुजुर्ग जब सर पर होता है तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है कई कामों से। उनको मालूम है कोई चर्चा करनी है, कोई विचार करना है, तो बड़े बुजुर्गों से हमेशा जा करके चर्चा कर लेते, उसका समाधान भी वो बताते हैं। परंतु अब वो आशीर्वाद सर पे नहीं रहा। उनके जाने की जहाँ दुख है, और रिश्तेदारों को, परिवार को, मित्रजनों को, मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 दिवसीय शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकाशकों का विमोचन भी हुआ। समापन समारोह के दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का लोगो और इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामलों, साथ में बिजली मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इनमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक कॉन्क्लेव सत्र, 2 पूर्ण सत्र, जिनमें एक महापौर सत्र भी शामिल रहा, आयोजित किए गए। इनके अलावा 8 तकनीकी सत्र, 8 गोलमेज बैठकें और 8 शोध की संगोष्ठियां भी आयोजित हुई। इन सत्रों में 170 से ज़्यादा वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और 8 देशों के 1600 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी क्षेत्र में 25 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया था। समापन सत्र को संबोधित करते हुए
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान हुई प्रमुख चर्चाओं का सारांश पेश किया और प्रमुख परिणामों और भविष्य की दिशाओं पर भी रोशनी डाली है। साथ ही सीएम सैनी ने भी इस बात पर जोर दिया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी गतिशीलता की योजना आज से ही शुरू होनी चाहिए, ताकि जब से शहर टियर 1 शहरी केंद्रों में विकसित हो तो वो पहले से ही अच्छी तरह से नियोजित और भविष्य के लिए तैयार हों। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली को दिल्ली एनसीआर से आगे चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु जैसे अन्य प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है, ताकि क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत किया जा सके और शहरी समूहों के बीच यातायात समय को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि मेट्रो प्राधिकरण उच्च आय वर्ग के यात्रियों के लिए प्रीमियम या लग्जरी डिब्बों की शुरुआत पर विचार कर सकते हैं, ताकि उन्हें सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे सार्वजनिक परिवहन ज़्यादा समावेशी, मन के हिसाब से और वित्तीय रूप से टिकाऊ बन सके। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 19वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।